एक हम थोड़ा मोस्ट कॉमन जो कन्फ्यूज़न है वो जो पूछा जाता है मुझसे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंड वो कन्फ्यूज़न है कि ब्लड प्रेशर और सॉल्ट का इंटेक क्या रखना है। तो ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर इन अराउंड द वर्ल्ड यही सजेस्ट करता है कि सॉल्ट को कम रखना है। बट मुझे ये सजेशन गलत लगता है इन द सेंस कि ये तो सही है कि सोडियम जो कि जिसका सोर्स है सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, उस वहीं से सोडियम आता है एंड सोडियम वाटर बैलेंस को मैनेज करता है। एंड वाटर की क्वांटिटी एंड सोडियम की क्वांटिटी का आउटकम होता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या रहने वाला है। ये बात तो सही है, बट ये इतना सिंपल है नहीं जितना दिखता है। अगर किसी इंडिविजुअल की किडनी हेल्दी है, तो अगर आपने एक्स्ट्रा सोडियम का इंटेक किया है, तो वो एक्स्ट्रा सोडियम आपकी किडनी एक्सक्रीट कर देगी, सर आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी वाया यूरिन। दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका अगर सोडियम का इंटेक कम है, तो सोडियम ऐसा कोई हमारा दुश्मन भी नहीं है, वो ज़रूरी भी है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। तो अगर आप सोडियम कम ले रहे हो, तो बॉडी ये सेंस कर लेगी कि सोडियम का इंटेक कम है, तो सोडियम के आउट जो एक्सक्रीशन है उसको रोकना होगा, उसको कम करना होगा या बिल्कुल ही बंद करना होगा। तो ये डायरेक्टली नहीं होता, इसको केवल किडनी नहीं कर सकती। इसमें फिर एक सिस्टम काम करता है RAAS, उसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वो ये सिस्टम सारा मैनेज करता है। तो इस सिस्टम का काम है कि सोडियम को बैलेंस आउट, यानी कि जब सोडियम हम इनटेक कम कर रहे हैं तो इसको विदहोल्ड करना, इसको रोकना शरीर में। तो इसका ट्रिगर कहाँ से आता है? जब आप सोडियम या सॉल्ट का इनटेक कम कर रहे हैं, तब आपकी बॉडी में ये ट्रिगरिंग होती है कि सोडियम को रोकना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जहाँ भी सोडियम जाएगा वहाँ वाटर भी जाएगा। तो अगर सोडियम रुकेगा तो वाटर भी रुकेगा, तो इन दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और किस वजह से ये शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था लो इनटेक ऑफ सोडियम, ना कि हाई इनटेक ऑफ सोडियम। बट अगर आप सोडियम कम ज़्यादा करेंगे, लेकिन अगर आपने एकदम सोडियम ज़्यादा कर दिया, तो कुछ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़ के लिए हो सकता है कि बीपी ज़्यादा जाए। या आपने इसका उल्टा किया, आपने सोडियम लेना एकदम से कम कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो या कम ही होगा यहाँ तो ये एक तरह का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आपने कुछ किया, तुरंत रिजल्ट मिल गए, बट इसके लॉन्ग टर्म के साइड इफ़ेक्ट बहुत होने वाले हैं। तो जैसे हम आजकल सोशल मीडिया में जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ये उस तरह का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि हमने सोडियम लिया और थोड़े दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए ब्लड प्रेशर कम हो गया। ये उसी तरह का है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सोडियम कम रखोगे, तो रास सिस्टम एक्टिव होगा और आपको सोडियम होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर को कौन-कौन मैनेज करता है? पोटेशियम। तो जैसे एक सेल है, उसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम का बहुत बैलेंस होता है। तो जनरली हमें एक डे में 2.3 ग्राम सोडियम की ज़रूरत होती है, बट बहुत कम लोगों को पता है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम इज़ अराउंड 4.8 ग्राम और 5 ग्राम। और अभी एक स्टडीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं नाम भूल गया उसका, कि एक 100 या 150 ईयर्स बैक डेली पोटेशियम इंटेक थी जो ह्यूमंस की, वो अराउंड 10 ग्राम्स थी। और जो करंट टाइम्स में पोटेशियम की इंटेक है वो जस्ट 2 ग्राम है। तो हमारा पोटेशियम का इंटेक कम हो रहा है। उसकी वजह से जो सोडियम और पोटेशियम के बीच में एक सेल ग्रेडियंट नाम की एक चीज़ होती है, उसका जो बैलेंस होता है ना, वो ख़राब हो रहा है। तो उसकी वजह से वाटर को सोडियम बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है। जब पोटेशियम प्रॉपर बैलेंस में होता है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हैं और जो वाटर है ना, वो फ्री फॉर्म में आ जाता है। मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो जब वाटर एक फ्री फॉर्म में आ जाता है, तो किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती हैं। लेकिन ऐसे समझो, अगर पोटेशियम कम है और इसको पोटेशियम तो है नहीं, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो सोडियम क्या करेगा, उस वाटर को होल्ड करेगा। अब जब वाटर होल्ड कर लिया सोडियम ने, तो आपकी किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगी। तो जब किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगी, तो आपका जो पूरा आर्टरी सिस्टम है, जो वीनस सिस्टम है, उसके अंदर आपका जो वॉल्यूम है ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। आपका वॉल्यूम उसके अंदर बढ़ेगा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा। तो
आपके क्या स्वेलिंग आएगी पूरे शरीर में, क्योंकि पानी तो रुक रहा है वहाँ पे, तो एयर बैग्स लगेंगे, आपको पेट फूला हुआ लगेगा। दूसरा और क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आप सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट का इंटेक कम करेंगे तो उसमें क्लोराइड भी तो आ रहा है, और क्लोराइड किसका इंग्रेडिएंट है, जो पेट में एसिड बनता है HCl। और अगर आप प्रॉपर सॉल्ट नहीं लेंगे जितनी अमाउंट में चाहिए, तो HCl प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा। जब एसिड प्रॉपर नहीं बनेगा, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो अगेन फिर ब्लोटिंग होगी, पेट आपका फूलेगा। तो जैसे ही बॉडी में सोडियम रुकेगा, वाटर रुकेगा। सोडियम क्यों रुका था, लेस इनटेक ऑफ सोडियम, बिकॉज आपने एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया, कि आपने एक सिग्नल दे दिया कि सॉल्ट को रोकना है। दूसरा, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो ब्लोटिंग कर रहा है, तो वाटर भी होल्ड हो रहा है, नमक भी होल्ड हो रहा है, और गैसेस जो आपकी ब्लोटिंग हो रही है उसकी वजह से गैसेस भी होल्ड हो रही, तो आपको दिन भर ऐसा लगेगा कि पूरा पूरा फुला हुआ बॉडी है। तीसरा, हमारी डाइट में पोटेशियम भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो सोडियम को बैलेंस करना चाहिए वो सॉल्ट अब नहीं है। और क्या एक प्रॉब्लम होती है कि जब हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं या शुगर करते हैं, तो बार बार हम खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई हो जाता है। हाई इंसुलिन क्या करता है, ये किडनी में रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, ये उसको ट्रिगर करता है। और वो रिसेप्टर ट्रिगर किस बात का करता है, वो रिसेप्टर इसीलिए होते हैं कि सोडियम और वाटर को होल्ड करना है। तो जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा उतना ज़्यादा किडनी अगेन वाटर और सोडियम को होल्ड करेगी। और इसका क्या रीज़न है, अगर आप शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, शुगर के साथ फ्रक्टोज़ भी आएगा, या हाई कॉर्न फ्रक्टोज़ सिरप करते हैं, तो इस तरह की जब आप फ्रक्टोज़ का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो फ्रक्टोज़ की एक क्वालिटी होती है, ये जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, जो कि आर्टरीज़ को डायलेट करती है, उस नाइट्रिक ऑक्साइड को ये किल कर देती है। कौन, फ्रक्टोज़। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड किल होगा, तो जो आपकी आर्टरीज़ है ना, वो श्रिंक करने लगेंगी। तो अगर एक कोई ट्यूब है और उसके अंदर से फ्लूइड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, और उसका जो साइज़ है अगर वो श्रिंक करके छोटा हो जाए, तो ऑब्वियसली है कि उसके अंदर जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे अगर एक पानी की ट्यूब है और उस पे हम फिंगर लगा लें तो पानी ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है। तो ऐसे ही जैसे ही हमारी आर्टरीज़ थोड़ी श्रिंक करती हैं बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये कहाँ हुआ, शुगर की वजह से। तो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बॉडी में ब्लोटिंग बढ़ती है, और जो विजिबल एरियाज़ हैं, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ हैं, लाइक हमारा फेस, ये हमेशा पफ़ी पफ़ी सा रहता है, पूरे दिन सूजा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सी थोड़ा सा बेसिक मैंने समझाया, आगे चल के मैं इस पे और डीप वीडियो बनाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स भी थोड़ा इस पे और पढ़ें, जो मैंने उनको ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और अपनी प्रैक्टिस में इसको इन्वॉल्व करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब